नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या किसी भी एनआईएसएम सर्टिफिकेट को रिन्यू करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे सीपीई और ईसीपीई क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क है और कौन सा आपके लिए बेटर है। तो शुरू करते हैं। सीपीई क्या होता है? सीपीई, व्हाट इज सीपीई? तो ये एक कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म सीपीई की। अगर आपने कोई भी एनआईएसएम का सर्टिफिकेट किया हुआ है और अब आप उसको रिन्यू करना चाहते हो, रिन्यू क्यों करना होता है? क्योंकि एनआईएसएम के जितने भी सर्टिफिकेट है, मैक्सिमम सर्टिफिकेट हमको रिन्यू करने होते हैं। मतलब हर 3 साल में उनको हमको रिन्यू करवाना होता है। रिन्यू का क्या है कि इनके अंदर मॉनेटरी बहुत सी चीजें जो है अपडेट होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस से हम अवेयर हैं कि नहीं, उसके लिए रिन्यू करना पड़ता है। तो यूज्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ एनआईएसएम सर्टिफिकेट, इसका जो मोड होता है, मतलब कैसे करेंगे, तो क्लासरूम आप नियर बाय जहां पर भी है वहां जाके कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास होती है, या आज की डेट में ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन मतलब 6 घंटे का होता है। कौन कर सकता है ये सीपीई प्रोग्राम? कौन अटेंड कर सकता है? कौन एलिजिबल है? तो जिनके पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात पे आप ध्यान रखो। वैलिड सर्टिफिकेट का मतलब है कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप सीपीई प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते, फिर आपको वो एग्जाम देना ही होगा। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, जो भी सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है, बड़ी मुश्किल से पास किया है, तो प्लीज आप 1-2 महीने पहले ही इसको अपना सीपी प्रोग्राम में अटेंड करके और रिन्यू करवा लो। एंड मोमेंट का वेट ना करें। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाता है फिर से 3 साल के लिए जब आप ये प्रोग्राम करते हो। इसी में फिर एक आता है ईसीपी, मतलब ई लर्निंग सीपीई प्रोग्राम, ठीक है। ये भी रिन्यूअल के लिए है एनआईएसएम के सर्टिफिकेट को। इसका मोड ऑनलाइन रहता है, बस 4 से 6 घंटे का आपको एक लेक्चर होता है, एक क्लास होती है, वो अटेंड करना होता है। एलिजिबिलिटी सेम है सीपीई की तरह। ऑनलाइन एमसीक्यू आते हैं इसके अंदर कोर्स के एंड में, लेकिन एग्जाम वो फाइनल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट आपका फिर से रिन्यू 3 साल के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आते हैं हम कि इसको रिन्यू करना कैसे है, इसको एनरोल कैसे करना है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम में चले जाएंगे, वहां पर आप टाइप करेंगे NISM लॉगिन। आपने इसको टाइप किया तो ऐसा आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। इसमें लिखा है लॉगिन NISM सर्टिफिकेशन, आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर ऐसा खुल जाएगा। लॉगिन में जो ईमेल आईडी आपको डालनी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है जब आपने आईडी बनाई थी, अगर आप भूल गए हो क्योंकि 3 साल में आपने इसको यूज नहीं किया, तो आप फॉरगेट में जाकर के उसको दोबारा से रीसेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपना पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पूरा स्क्रीन पे शो होगा। इसमें डैशबोर्ड है, माई एनरोलमेंट्स है, प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है, स्टडी मटेरियल क्या क्या चाहिए, और भी बहुत कुछ है। लेकिन हमको तो अभी क्या करना है, एनरोल करना है। ये राइट हैंड साइड में जो लिखा है प्लस पे, एनरोल करना। पहले वेबसाइट इनकी कुछ और थी, अभी अपडेट किया है हमने। तो आप एनरोल करोगे, इस पे क्लिक करोगे। फिर यहां पर आता है एग्जाम। आप कोई अगर फ्रेश एग्जाम देना चाहते हो तो यहां जाके करोगे। आप सीपीई जो अभी हमने समझाया था, ऑनलाइन मतलब कहीं पर सेंटर में जाके करना चाहते हो, ये करोगे। और ऑनलाइन घर पे बैठ के करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करोगे। तो हम ईसीपी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट जो मॉड्यूल है, मतलब कौन सा एग्जाम का सीपी करना चाह रहे हो, कौन से एग्जाम, कौन से सर्टिफिकेट को रिन्यू करना चाहते हो, तो वो आपका 5A है। ये कर लिया आपने। अब नॉर्मल, ग्रैंडफादर बाय एज और ग्रैंडफादर बाय एक्सपीरियंस। तो आप अगर बड़ी एज के हैं, बुजुर्ग हो, तो इसको सेलेक्ट करोगे, और एक्सपीरियंस आपके पास बड़ा है तो इसको सेलेक्ट करोगे। हम नॉर्मल में जा रहे हैं, हमने नॉर्मल सेलेक्ट किया। नॉर्मल में देखो यहाँ पूरी कंडीशन बता रहा है, इसको एक बार पढ़ लेना। मतलब जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, वो इस कॉन्फ़िगरेशन के होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपको, ठीक है। और टाइम अच्छे से सेलेक्ट कर लें, मतलब ये जब आपको टाइम मिलेगा वो टाइम पे आप अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे जॉब कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट चलेंगे। तो इसमें देखो बड़ा अच्छा आसान दे रखा है, 5 स्टेप हमको पूरे करने हैं और बड़े आसान स्टेप है। ये बैंकिंग वैंकिंग का कुछ है, तो ये तो आप लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी। तो सिटी नहीं, हम तो ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो हमें ऑनलाइन करना है। फिर ये कह रहा है सेंटर, सिटी में बहुत से सेंटर हो सकते हैं, तो सेंटर ऑनलाइन ही है हमारा।
अवेलेबल हम कौन सी डेट के लिए अवेलेबल है, तो आज डेट मान लो 12 है, 12 जुलाई, तो हमने 12 जुलाई को सेलेक्ट कर लिया। और अवेलेबल कब तक है हम, ठीक है, कब तक हम रेडी हैं, तो मान लो इस महीने की 30 तारीख तक हम अवेलेबल है, हमने कर लिया। अब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर NISM 5A, NISM सीरीज 5A का डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन लिखा हुआ रहा है। तो 14 को और 15 दो डेट अवेलेबल है हमारे पास, तो इन दो डेट में हम रिन्यू कर सकते हैं। तो दो टाइम है, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और शाम को 5 बजे से, मतलब 3 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है, 3 से 7, 10 से 2, सेम शाम का है, मतलब 15 तारीख का सेम वही टाइम है फिर से। तो मान लो मैंने 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वाला सेलेक्ट किया। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट करके मेरा अगर GST है या क्या है वो सब चीजें हैं, अगर आप रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, क्या डिटेल आप पूरा डालेंगे, तो उससे बढ़िया आप सेम एज प्रोफाइल एड्रेस, अगर आपका कुछ चेंज हुआ है तो आप मैनुअली भर सकते हैं, वरना फिर सेम एज प्रोफाइल एड्रेस रखो। फिर आप नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट जा करके आपका ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। 2500 की फीस है, ये हमको पे करनी है। अब आखिरी स्टेप रह गया हमारा, फिर नेक्स्ट जाएंगे, और ये हमको लेकर गया है, ट्रांजेक्शन्स बताया है इसने, 5 वर्किंग डे के अंदर बैंक अकाउंट से पैसा अगर नहीं हुई ट्रांजेक्शन तो वापस आ जाएगा, ये लिख रहा है। अब ओके कर देंगे हम इसको, इसको सेलेक्ट करके ओके, और ये हमको लेकर के चला गया कहाँ पे, पेमेंट मोड पे। तो अब आप यहाँ पर चाहे कार्ड से करो, नेट बैंकिंग करो, आप EMI का तो होता नहीं है, UPI करो। UPI में भीम और अदर गूगल पे सारे आपको आ जाएंगे, तो यहाँ जाके आप इसको पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं जितेंद्र, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।